मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को एक कॉन्सर्ट के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों पर हमला किया था। कुछ इसी तरह से हमला कश्मीर के पहलगाम में हुआ है। हैवानों ने पर्यटकों पर इसी तरह हमला किया है। इजराइल 2023 की घटना के बाद हमास के पूरी तरह से खात्मे पर काम कर रहा है। तो क्या भारत को भी पीओके पर ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए? पीओके से ही सारे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद कई पर्यटकों को दहशतगर्दों द्वारा मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमला केवल आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि इसमें धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी गई। कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद से लगातार लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं। कश्मीर की वीडियो में घूमने गए लोगों पर इस तरह से हमला किया गया, जो कि कहीं ना कहीं घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब इसके पीछे जो भी हैं, खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। एलओसी पर गांव खाली कराए जा रहे हैं। एयरबेस हाई अलर्ट पर है और रावलपिंडी में पूरी रात जनरल और वजीर एक ही टेबल पर मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार मोदी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। एक तरफ अमित शाह का कश्मीर जाना, मोदी का अपनी विदेश यात्रा को छोड़कर बीच में ही वापस आना और रक्षा मंत्री का आक्रामक बयान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची है। मतलब साफ है कि सफाई अभियान इस बार सिर्फ बाहर ही नहीं चलने वाला, बल्कि अंदर भी चलने वाला है। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से
किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है। पहला निर्णय यह है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। दूसरा निर्णय यह है कि एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार ने सिर्फ लहू नहीं बहाया, बल्कि भारत के सब्र की हर सीमा को भी रौंद डाला है। पाकिस्तान की जनरल्स की टांगें कांप रही हैं। निर्दोषों की हत्या का ये नंगा नाच अब किसी शांति प्रस्ताव या संयम की भाषा से शायद नहीं सुलझाया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अरब दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली की जमीन पर कदम रखा था, शायद उसी पल ये तय हो गया था कि अब बात लफ्जों से नहीं होगी, बल्कि बात का तरीका भी उसी भाषा में होगा जिस भाषा में शत्रु ने धोखेबाजी की है। भारत अब वैसा नहीं रहा है जो आतंकी हमले के बाद मोमबत्तियां जलाकर ट्विटर पर पीस लिखे। अब भारत वह राष्ट्र है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसके सपनों को राख में बदल देता है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. सेनाध्यक्षों की योजना, सिंधु जल समझौते की समीक्षा और पाकिस्तान की 80% समुद्री सप्लाई लाइन पर शिकंजा कसना, ये सब युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी रणनीति जरूर है। एलओसी पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन क्लीन अप तीव्र गति से चालू है और पाकिस्तान के झूठे झंडे को अब पूरी दुनिया में मंचों पर नंगा किए जाने का भी समय आ गया है। दिल्ली में बढ़ती हुई हलचल इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत शांत बैठने वाला नहीं है। यह भारत की नई नीति की तरफ भी इशारा करते हुए दिखाई देती है, जिसका साफ साफ कहना है कि स्ट्राइक डीप, स्पीक लेस एंड हर्ट हार्ड। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के गले को सुखाने का काम कर सकती हैं। देखना यह भी है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बैठे हुए पाकिस्तानी आकाओं के जो टट्टू हैं, उनके ऊपर भी कौन सी कार्यवाही भारत सरकार करती है। भारतीय सेना उनके ऊपर कौन सी ऐसी कार्यवाही करती है जिससे लोगों की रूह कांप जाए कि वो आने वाले समय में दोबारा ऐसी हरकतें करने की ना सोचें। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।